नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल आप सभी का स्वागत करती हूँ शुभम हीलिंग टेम्पल में। दोस्तों, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था 40 दिन हनुमान साधना का। उसके बाद बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए हैं कि वो साधना से जुड़ना चाहते हैं, साधना कैसे की वो जानना चाहते हैं, क्या वो भी हनुमान जी की साधना कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल उनके मन में आ रहे हैं। कुछ लोगों ने फ़ोन करके मुझसे पूछा, कुछ ने मैसेज किया और कुछ लोगों ने आज शनिवार का दिन है, जूम सेशन आज हमारा हुआ और कुछ लोग यूट्यूब के माध्यम से ग्रुप से भी जुड़े और उन्होंने आज की क्लास भी अटेंड की और हनुमान जी को लेके अपने अनुभव भी शेयर करी। तो बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, मित्र हैं जो कि मन में उनके सवाल चल रहे हैं लेकिन उन्होंने पूछा नहीं है, या वो किसी चीज़ को लेके भ्रमित हैं या उनको डर लग रहा है। तो उन सब लोगों के भ्रम को तोड़ने के लिए मैं आज आपको एक बात बताना चाह रही हूँ कि अभी नवरात्रि आ रही है। नवरात्रि में बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं, शक्ति की साधना करते हैं। अगर आपका मन हनुमान जी से जुड़ने का कर रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा कि साधना कैसे करनी है, संकल्प कैसे लेना है, अगर कुछ गलतियां हो जाती हैं तो क्या प्रभु रुष्ट हो जाते हैं, क्या हमें पनिशमेंट मिलती है या हमारे साथ क्या कुछ गलत हो जाता है, ऐसे कुछ भ्रमित सवाल अगर आपके मन में आ रहे हैं तो बिल्कुल इनसे बाहर आ जाइए। सिर्फ शुरुआत करिए, छोटी सी शुरुआत करिए। अगर आप नवरात्रि में व्रत रखते हैं और अगर व्रत नहीं भी रखते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन जो नवरात्रि होती है वो अपने आप में बहुत पावरफुल होती है। उस पर शक्ति की साधना की जाती है, शक्ति का अर्जन किया जाता है। आप देवी साधना भी कर सकते हैं। अगर आप हनुमान जी के प्रति अपनी आस्था जगाना चाहते हैं तो आप हनुमान साधना भी कर सकते हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि में कोई भी चीज़ आप करते हैं तो बहुत जल्दी वो फलित होती है, सिद्ध हो जाती है अगर विधि विधान से कोई मंत्र का जाप किया जाता है। तो आप क्यों ना हनुमान की अगर साधना करना चाहते हैं, हनुमान जी की कृपा हासिल करना चाहते हैं तो आप नवरात्रि में भी हनुमान साधना कर सकते हैं। अब बात आती है कि साधना करनी कैसी है। साधना के दो विधान हैं, एक तो लंबे चौड़े विधान है। हम ग्रस्त जीवन में हैं, बिजी लाइफ में हैं, तो हम बहुत लंबे चौड़े विधान में नहीं जा सकते। अगर हम जाने की कोशिश करेंगे तो अटक जाएंगे और चीज़ें छूट जाएंगी। और प्रभु कहते हैं कि सिर्फ आप कदम बढ़ाइए, मैं पीछे से तुम्हारा सपोर्ट करूंगा और हाथ पकड़ के तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन शुरुआत आपको ही करनी है। तो आप छोटी चीज़ों से शुरुआत करिए, धीरे धीरे ईश्वर खुद आपको जहाँ ले जाना है वहाँ लेकर जाएगा। छोटी सी शुरुआत, छोटा सा संकल्प, छोटी सी विधि से करना ही आपके लिए सही होगा। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपको कितने दिन की साधना करनी है, 3 दिन की, 5 दिन की या पूरे 9 दिन की। ठीक है, आपने जब ये डिसाइड कर लिया उसके बाद में आपको कितने हनुमान चालीसा करने हैं, हनुमान जी के मंत्र से साधना करनी है या हनुमान चालीसा से साधना करनी है, या बागेश्वर धाम के मंत्र से साधना करनी है, ओम बागेश्वराय नमः। आपको ये डिसाइड करना है। मैं बोलूँगी हनुमान चालीसा को लीजिए, हनुमान चालीसा के पाठ करिए, सबसे उत्तम होगा। हनुमान चालीसा कितने करने हैं, 51 करने हैं, 21 करने हैं, 100 करने हैं, डिवाइडेशन कर लीजिए उस हिसाब से। पहले मैं बोलूँगी कि आप छोटी चीज़ से शुरुआत करें, 21 या 51 को डिवाइड कर सकते हैं अगर आप 2 समय पे करना चाहते हैं, सुबह और रात्रि। अगर आप सिर्फ 11 या 21 हनुमान चालीसा का संकल्प लेते हैं 9 दिन करने का, तो आप रात्रि में 9 बजे का समय सबसे बेस्ट होता है। सारे लोग फ्री हो जाते हैं, तो रात्रि के 9 बजे के बाद आप अपनी साधना को पूर्ण कर सकते हैं। संकल्प कैसे लेना है, सबसे पहले तो एक फ़ोटो होनी चाहिए ईश्वर की जिसकी साधना आप कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपकी कलश की स्थापना अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो बिना कलश के भी आप अपनी साधना को शुरू कर सकते हैं। आपको क्या करना है, संकल्प के लिए आपने अपना दिन डिसाइड कर लिया। अगर फलाहार पे रहते हैं तो फलाहार बोलना है, खाना जीरे वाले खाकर रहते हैं तो आपको वो बोलना है ईश्वर से। जल लेना है, अक्षत लेना है, पुष्प लेना है। कुछ ना मिले तो सिर्फ जल से भी काम चल जाएगा। आपने अपने हाथ में जल लेना है। जल लेकर आपको ये संकल्प लेना है कि हे ईश्वर, मैं नवरात्रि में 9 दिन 21 हनुमान चालीसा को करने का संकल्प लेती हूँ। फलाहार पे या जो भी आपकी इच्छा है वो आपने सब कुछ बोल देना है उस जल के सामने, और जल को प्रभु के सामने अर्पित कर देना है। कहते हैं जल में मेमोरी पावर होती है, जल में जो अणु परमाणु है, ऊर्जाएं हैं, वो हमें सुनते हैं, इसलिए जल को लिया जाता है। जल देवता ने आपकी बात सुन ली। जब आपने ईश्वर के सामने छोड़ा तो ईश्वर तक वो बात जल के माध्यम से पहुंच जाती है।
संकल्प का मतलब यही होता है कि जो बातें आपने ईश्वर के सामने कमिटमेंट की हैं, उसे 9 दिन बहुत अच्छे से आपको निभाना है। अगर इन केस धोखे से अगर आपका संकल्प टूट जाता है, अगर आपने व्रत का बोला और आप कुछ धोखे से खा लेते हो, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ईश्वर से माफ़ी मांग लेना है, क्योंकि धोखे से की हुई, शुरुआत में की हुई सारी गलतियाँ माफ़ करता है ईश्वर। तो कहता है बस तू भक्ति कर, तेरी सारी गलतियाँ मैं माफ़ करूँगा। हमारे जीवन में बहुत गलतियाँ होती हैं, लेकिन हमसे भगवान को लेके डरते हैं कि गलती हो गई तो, गलती हो गई तो। जीवन में और गलतियाँ करने से हम नहीं डरते, लेकिन जहाँ ईश्वर की बात आई, हमें डर जो है लगने लगता है। बिल्कुल नहीं, जैसे आपने बाकी गलतियाँ की हैं और छोटी छोटी गलतियाँ अगर हो भी जाती है तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। ईश्वर सब समझता है, सब जानता है, सिर्फ भावना का खेल है। अगर आपकी भावना सच्ची है, धोखे से भूल चूक में अगर आप कुछ खा भी लेते हैं, ईश्वर से माफ़ी मांगिए और फिर कंटिन्यूअस अपनी चीज़ को, अपने संकल्प को पूर्ण करिए ध्यान के साथ कि अब दोबारा ना टूटे। गलती एक बार होती है, बार बार हमें उसे नहीं दोहराना चाहिए। उसके बाद में अगर आपका समय रात्रि के 9 बजे का है, तो कोशिश ये करना है कि 9 बजे आपका दीपक जल जाए। अगर 5-10 मिनट लेट होते हैं तो चलेगा, लेकिन कोई समस्या आ जाती है कि आप 9 की जगह 10 बजे बैठ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप 10 बजे बैठिए, 11 बजे बैठिए। लेकिन अगर आप अच्छी सी एनर्जी को फ़ील करना चाहते हैं, तो 9 बजे अगर आप टाइम रखते हैं, तो 9 बजे के आस-पास आपको बैठ ही जाना है। टाइम आप सेम रख सकते हैं, स्थान तो आपको एक ही जगह चूज़ करना है, बार-बार आपको स्थान नहीं बदलना है। जहाँ आपने संकल्प ले लिया आपके मंदिर में, वहाँ पूरे आपको साधना उतने दिन की करनी है जो आपने संकल्प में बोला है। और आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है जिसके लिए आप साधना करना चाहते हैं, तो आपको वो प्रॉब्लम ईश्वर के सामने बोलनी है कि ईश्वर, मेरा ये अमुक-अमुक कार्य अटका हुआ है, मैं ये चाहता हूँ कि ये पूर्ण हो जाए, इसलिए मैं ये साधना आपके लिए कर रहा हूँ, कृपया मुझे उसमें सफलता प्रदान करें। ये कहना ज़रूरी है। संकल्प अगर आप लेते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, तभी आप संकल्प लेके साधना कर रहे हैं। वो जो भी बात आपकी है, या तो आप भक्ति चाहते हैं या आप कोई प्रॉब्लम में फँसे हैं, आपको ईश्वर से बोलना है कि मैं इस कार्य के लिए ये साधना कर रहा हूँ और मैं ये संकल्प में बोल रहा हूँ। मतलब आपको ये चीज़ कहनी है, कहनी पड़ेगी। चाहे तो आप अपना लेटर लिखकर, पत्र लिखकर, अर्जी लगा के, जो भी आप कहते हैं वो आप लिखकर भी प्रभु के सामने रख सकते हैं। लेकिन नियम आपको पूरे के पूरे पालन करने हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। गलत विचार ज़्यादा माइंड में नहीं आना चाहिए, आते हैं तो उसे निग्लेक्ट कर दीजिए, उसको हटा दीजिए। पवित्र भावना रखनी है, सबका सम्मान करना है, कुछ भी गलत नहीं बोलना है। तो कुल मिला के एकदम सात्विक जीवन आपको साधना के दौरान रखना है। लेकिन अगर साधना पूर्ण हो जाती है, उसके बाद भी अगर आप कृपा चाहते हैं ईश्वर की, तो आपको अपना जीवन सात्विक धीरे धीरे करना ही पड़ेगा। अगर आप प्रभु की शरण में आना चाहते, खासकर हनुमान जी या कोई भी देवता, अगर आप उनकी शरण में जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उनसे कुछ बड़ी चीज़ें आप प्राप्त करें, वो आपको बहुत जल्दी सपोर्ट करें, तो आपके जीवन में सात्विकता आपको लानी ही पड़ेगी। साधना के दौरान तो बहुत कंपलसरी है, लेकिन उसके बाद भी धीरे धीरे अपने नेचर में, अपने कोई भी नेगेटिविटी है उसको हटाइए धीरे धीरे करके और सात्विक आचरण लेकर आइए। आप करिए साधना, इस नवरात्रि का भरपूर फ़ायदा उठाइए। अगर आप हनुमान जी के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप हीलिंग चाहते हैं हनुमान जी की, और हनुमान जी को लेके हम अलग अलग चीज़ें करते हैं, अगर आप वो चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पे मैसेज करिए। हनुमान जी का एक जो ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप हनुमान मंडली के नाम से, उसको ज्वाइन करिए और बीच बीच में हमारे जो जूम सेशन होते हैं वहाँ पर आके आमने सामने बात करिए और हनुमान जी की शरण में, श्री राम जी की शरण में आके अपने जीवन को धन्य कर लीजिए और सभी समस्याओं से दोस्तों बाहर आ जाइए। सारे रास्ते खुले हैं, बस हमें उन पे चलना है। ईश्वर ने बहुत सारे रास्ते हमारे जीवन में दिए हैं, मगर हम देख नहीं पाते कि हम किस रास्ते पर जाएं, कहाँ से जाएं, ताकि हमारी सफलताएं हमें मिले, हमारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हमें मिले। ईश्वर आपका मार्गदर्शन करेगा, बस पहला कदम आपको ही उठाना है। तो धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम, जय हनुमान, शुभ रात्रि।